Hello everyone. Let's start today's topic. Okay, today's topic is female reproductive system. In last session, we have discussed about male reproductive system and also one process of gametogenesis, that is spermatogenesis. Okay, now today we will discuss about female reproductive system. क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ेंगे और वो किस टाइप से परफॉर्म करेगा. ओके, आपके सामने एक बहुत ही वेल लेबल्ड डायग्राम शो किया है और ये जो वेल लेबल्ड डायग्राम है, इस डायग्राम में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको कुछ इस टाइप से ऑर्गेनाइज किया जाता है, या फिर जो फीमेल्स होती है, फीमेल्स की बॉडी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ इस टाइप से ऑर्गेनाइज होता है कि वो वेरियस जो फंक्शंस होते हैं रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्शन. ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या रहे, वो एस्टेब्लिश रहे. तो ये हम लोग कह सकते हैं दिस इज अ रिप्रोडक्टिव फ्रेमवर्क. व्हाट इज दिस? दिस इज अ रिप्रोडक्टिव फ्रेमवर्क फॉर different type of function, just like production of ova, just like plantation, implantation, just like secreting of hormone and secretion of milk via mammalian gland, and other is we can say that this is a site of fertilization also. Okay, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके डिफरेंट जो फंक्शंस है वो कौन कौन से हैं. ओके, आफ्टर दैट हम लोग इसको पूरा का पूरा जो डायग्राम है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. द फंक्शंस, या फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि किस किस ऐसा कौन कौन सा वर्क है जिसको परफॉर्म करने के लिए ये क्या है, प्रॉपरली फ्रेमवर्क रेडी होता है. तो नंबर 1 इज for production of female gamete. Female gamete, that is what? That is ova or egg cell. That is ova और egg cell. ये नंबर 1 फीचर है. ओके, तो ये फ्रेमवर्क किस लिए वर्क कर रहा है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट. इसके थ्रू गैमेटोजेनेसिस में जो फीमेल गैमेट होता है ओवा हम लोग बोलते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन. ओके, द प्रोडक्शन ऑफ ओवा और egg cell इज कॉल्ड एज ओवुलेशन. ओवुलेशन में क्या होता है कि जो एग सेल होता है एक गैमेटोजेनेसिस का ही एक प्रोसेस है जिसको हम लोग oogenesis कहते हैं. उसके थ्रू जो ओवा होता है इसका क्या प्रोडक्शन होता है. ओके, क्लियर है. देन नंबर 2 इज डिलीवर ऑफ ओवा. जब ओवा जो है डिलीवर होता है तो डिलीवर होने के बाद में फर्टिलाइजेशन के लिए जाता है. तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रोवाइड a site for fertilization. Okay, fertilization. तो ये क्या करता है, एक साइट पे प्रोवाइड कर रहा है. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोगों ने सिर्फ 2 चीजें थी जो कि इम्पोर्टेंट थी. कौन कौन सी थी? वो 2 चीजें ये थी कि वो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म क्रिएट कर रहा है, स्पर्म का प्रोडक्शन कर रहा है. देन साथ ही साथ वो हार्मोन्स को भी सीक्रेट कर रहा है. इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये है गैमेटोजेनेसिस में हेल्प कर रहा है, हार्मोन सीक्रेट कर रहा है. बट साथ ही साथ जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए जो साइट है दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा. तो यहाँ के लिए जो पर्टिकुलर जो साइट है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये सिस्टम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है. तो प्रोवाइड अ साइट फॉर फर्टिलाइजेशन दैट इज what? Fallopian tube, or we
अभी हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कहाँ से ओवा आ रहा है, कहाँ पे ओवा का फर्टिलाइजेशन हो रहा है. ओके, देन नंबर 3 इज secretes sex hormones for we can say that development, या फिर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फॉर्मेशन of ova and development, या फिर हम लोग कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, या फिर डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव organs. Okay, then number 4 is क्या होगा फर्टिलाइजेशन होने के बाद में. फर्टिलाइजेशन होने के बाद में इम्प्लांटेशन होगा. तो इम्प्लांटेशन यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एम्ब्रियोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन हो चुका है. फर्टिलाइजेशन के जस्ट आफ्टर जो एम्ब्रियोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, एम्ब्रियोजेनेसिस के प्रोसेस के लिए भी जो साइट है वो भी कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्योंकि यहाँ पे वॉर्म के अंदर जो बेबी है वो फुली डेवलप होता है. एंड फुली डेवलप होने के बाद में ही वो क्या आता है, बाहर आता है बाय द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन. ओके, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं इम्प्लांटेशन. ओके, तो दीज आर मेन फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ये और साथ ही साथ में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये क्या काम करता है, ये रिप्रोडक्टिव जो साइकिल है उसको भी मेंटेन करता है. रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या होता है, जो ओवा होता है वो बाय द हम लोग कह सकते हैं कि ओवुलेशन के प्रोसेस के थ्रू एक पूरे मंथ के अंदर प्रोड्यूस होता है, और प्रोडक्शन के बाद में वो क्या आता है, फर्टिलाइजेशन के लिए आता है. देन मेंसेस तक जब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो मेंसेस या मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है वो परफॉर्म होता है. तो ये पूरा का पूरा आप आगे हम लोग इस चीज़ को हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम लोग इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. तो एक चीज़ बस ये याद रखिएगा कि जो पूरा का पूरा जो रिप्रोडक्टिव जो साइकिल है, तो रिप्रोडक्टिव साइकिल को भी मेंटेन करने का काम कर रहा है. तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं मेंटेन रिप्रोडक्टिव साइकिल. आई होप आप लोग को एटलीस्ट इसके जो मेन जो फंक्शंस है वो सारे के सारे आप लोग के लिए क्लियर हो चुके हैं. क्लियर है. चलो सबसे पहले हम लोग ना इसमें इसके मेन पार्ट्स कौन से हैं, देन हम लोग उन सारे जो मेन पार्ट्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, इसके मेन पार्ट्स में हम लोग कुछ ट्यूब्यूल्स भी ले सकते हैं, हम लोग इंटरनल ऑर्गन भी ले सकते हैं, हम लोग आउटर ऑर्गन भी ले सकते हैं. तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको कि हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं. चलिए पहले मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. क्लियर है. नंबर 1 इसके जो पार्ट है हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं पार्ट्स. कौन कौन से हैं इसके. नंबर 1 इज ओवेरीज. ओवेरीज कितनी है, 1 पेयर. ओके. नंबर 2 ओविडक्ट. ओविडक्ट्स लिख देते हैं बिकॉज ये भी 1 पेयर है, 1 पेयर. देन नंबर 3 इज यूटेरस. Number 3 is uterus. Number 4 is cervix. Number 5 is vagina. Number 5 is vagina. Then
Number 6 is external genitalia, organs. एंड नंबर 7 जो है इसके अंदर हम लोग ले सकते हैं मेमोरी ग्लैंड. चलो स्टार्ट करते हैं. हम लोग आपके सामने एक डायग्राम शो हो रहा है बच्चों, और ये जो डायग्राम है सबसे पहले हम लोग इसके पूरा का पूरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. देन हम लोग एक एक करके ये जितनी भी चीजें हैं इनके बारे में जानेंगे. क्लियर? चलो, नंबर 1 इज ओवरी. ये जो पार्ट है, ये पार्ट पूरा का पूरा जो शो हो रहा है ये ओवरी है. 1 पेयर है, एक इस साइड में है और एक इस साइड में. ठीक है, 1 पेयर ओवरी है. ओवरी का वर्क क्या होता है? ओवरी का जो वर्क होता है ये ओव्यूलेशन के थ्रू जो ओवा होता है उसको उसका प्रोडक्शन करती है. प्लस जो भी सेक्स हार्मोन्स होते हैं, सेक्स हार्मोन्स के बारे में जानते हैं. स्टेरॉइड्स हार्मोन्स, 2 टाइप्स के हार्मोन्स हो सकते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. तो उनका जो सिक्रेशन होता है तो वो सिक्रेशन किसके थ्रू होता है? ओवरी के थ्रू. ये जो ओवरी होती है जब ओवा को ये क्या करती है? इसका ओवा का प्रोडक्शन करती है. अब नंबर 2 जो रीजन है जो कि ओविडक्ट्स के बारे में बोला, दिस इज ये वाला जो पूरा का पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है शो हो रहा है, ये पूरा का पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट. कंफ्यूज नहीं होना है, फैलोपियन ट्यूब एंड ओविडक्ट इज सेम, दोनों चीजें सेम है. तो ये वाला पार्ट जो है ये ओविडक्ट है. एंड देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ओविडक्ट. नंबर 1 इज इनफंडिबुलम. इनफंडिबुलम पार्ट इज नियरेस्ट टू ओवरी. ओके, इनफंडिबुलम जो है ये नंबर 1 पार्ट है किसका? ओविडक्ट का. मैं इन तीनों पार्ट को यहाँ पे ऐसे करके लिख देती हूँ. दीज आर पार्ट ऑफ ओविडक्ट. दीज आर पार्ट ऑफ ओविडक्ट. तो नंबर 1 जो पार्ट है दैट इज इनफंडिबुलम, एंड इनफंडिबुलम इज द नियरेस्ट पार्ट ऑफ ओवरी. The last part of infundibulum is like a, we can say that a finger like projection, funnel like structure. Okay, funnel देखा है आप लोगों ने? Okay, funnel देखा है तो funnel की जैसा ये लास्ट पार्ट है जो ओविडक्ट है उसका funnel की जैसा ये लास्ट पार्ट है. एंड इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको शो हो रहे होंगे. और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखो ईच साइड, ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है these are called as fibrae. These are called as fibrae. ये क्या करते हैं? ओवुलेशन के थ्रू जब ओवा निकलेगा तो ओवा को क्या करेंगे? ग्लैट करेंगे. तो फिब्रिए के अंदर ओवा रिलीज होकर के इसके अंदर आ जाता है. देन इनफंडिबुलम. इनफंडिबुलम फर्स्ट पार्ट है. किसका फर्स्ट पार्ट है? इनफंडिबुलम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब. देन द मिडिल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब. मिडिल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड एज एम्फुला. Middle part of oviduct is called as ampulla. This is a narrow tube-like structure. This is a narrow tube-like structure. By this process, the ova will, by this passage, the ova will move from ovary to uterus. It is clear? Then last one part of oviduct is called as isthmus. Isthmus connected oviduct to uterine cavity और uterus. Clear? यानी कि 3 पार्ट हो गए हैं. फर्स्ट पार्ट इनफंडिबुलम है जो कि इसके नियरेस्ट है. सेकंड पार्ट क्या है? एम्फुला है जो कि मिडिल पार्ट है. और थर्ड पार्ट इस्थमस है जो कि यूटेरस से इसको कनेक्ट करता है. क्लियर? देन हम लोग बात करते हैं अब दिस इज यूटेरस. ये वाला पार्ट यूटेरस है. बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए जो पियर होता है ना, इन्वर्टेड पियर, नाशपाती जिसको आप लोग बोलते हो, इन्वर्टेड पियर को उल्टा कर दीजिए तो वैसा इसका क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका. जो यूटेरस है
ये एक तरह से कैविटी है जिसके अंदर जो बेबी है वो डेवलप होता है। और ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर 3 लेयर्स होती है। कौन कौन सी 3 लेयर्स है? सबसे आउटर जो लेयर है दैट इज पेरीमेट्रियम ग्लैंडुलर लेयर है, यानी ग्लैंड्स इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ग्लैंडुलर लेयर है। नंबर 2 कौन सी है? मायोमेट्रियम। ये मायोमेट्रियम जो है एक तरह से थिक वॉल है, यानी कि ये जो लेयर है वो थिक है। नंबर 3 जो है एंडोमेट्रियम, ये वाली लेयर है, और ये वाली जो लेयर है ये एंडोमेट्रियम हम लोग कह सकते हैं ये बहुत ही थिन लेयर है, जिसके अंदर बेबी आकर के क्या होता है? इम्प्लांट होता है। नेक्स्ट वन इज सर्विक्स। ये सर्विक्स है। ये सर्विक्स क्या करता है? जो यूटेरस है इसके जस्ट नीचे की तरफ ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है। सर्विक्स के जस्ट नीचे की तरफ वेजाइना होती है, तो सर्विक्स के देखा जाए 2 पार्ट्स हो गए। सर्विक्स का पर्टिकुलर जो नैरो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो सर्विकल कैनाल है। सर्विक्स की नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर सर्विकल कैनाल है। बट जब हम सर्विक्स को और वेजाइना को, इन दोनों को जब हम लोग मिक्स करके बोलते हैं, देन दिस पार्ट इज कॉल्ड एज, इन दोनों पार्ट को हम लोग बर्थ कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बर्थ कैनाल। सर्विक्स एंड वेजाइना, ये हो गई है क्या? बर्थ कैनाल। अब देखो, अब इनको हम लोग एक चीज पहले क्लियर करते हैं। और इसके जस्ट बाद में, वेजाइना के जस्ट बाद में एक्सटर्नल जेनिटिलिया आते हैं। एक्सटर्नल जेनिटिलिया में हम लोग जैसे कि मॉन्स प्यूबिस है, मॉन्स प्यूबिस के अलावा हाइमन है, इसके अलावा मेजोरा एंड माइनोरा है, और इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी एक्सटर्नल जेनिटिलिया है वो पूरे के पूरे इसके अंदर क्या करते हैं? कवर करते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज ओवेरीज। ओवेरीज क्या होता है? 1 पेयर होता है, ये ओवेरीज है। ओवेरीज का जो साइज होता है, क्या साइज होता है इसका? हम लोग कह सकते हैं 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ होता है इसका। ओके, इसका साइज क्या होता है? 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ में। देन ये जो पूरा का पूरा पार्ट होता है, ये पार्ट क्या होता है? जस्ट फैलोपियन ट्यूब के पास में होता है, लेकिन ये पेल्विक लिगामेंट जानते हैं, यानी कि ये एब्डोमिनल कैविटी के नीचे की तरफ रहता है, और पेल्विक जो लिगामेंट होते हैं उससे ये स्टेबल रहता है। क्लियर है? उसके बाद में इसकी जो आउटर जो लेयर होती है, ये जो पूरी की पूरी जो लेयर है, ये ओवेरियन स्ट्रोमा है। और ओवेरियन स्ट्रोमा को हम लोग फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं ओवेरियन स्ट्रोमा के? ओवेरियन स्ट्रोमा, इसके 2 पार्ट है। नंबर 1 हम लोग कह सकते हैं आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको। आउटर कौन सा है? कॉर्टेक्स। और इनर कौन सा है? मेड्यूला। ये 2 पार्ट्स हैं। तो ये किससे हैं? ओवेरियन स्ट्रोमा से कवर। इसका जो आउटर पार्ट है इसी में 2 लेयर्स है। एपिथेलियम है। ओवेरियन स्ट्रोमा क्या है? एपिथेलियम। आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, ये 2 पार्ट्स के अंदर क्या है? डिवाइड है। ओके, क्लियर है? देन ये जो होती है, ये तरह से ये पूरी की पूरी हम लोग कह सकते हैं कि जो सराउंडिंग है, ये पूरी की पूरी सराउंडिंग जो है एक थिन लेयर से क्या है? कवर्ड है। इसके अंदर जो बेसिक यूनिट्स होती है, बेसिक यूनिट क्या होती है? इसकी बेसिक यूनिट होती है फॉलिकल सेल्स। ओके, प्रिमोडियम जर्म सेल्स के बारे में सुना, तो वो फॉलिकल सेल्स क्या होती है? इसकी बेसिक यूनिट्स होती है। अब यहाँ से जब हुआ, और सेकंड मैंने आपको वर्क और बता ही दिया था कि इसके अंदर हार्मोन्स वगैरह होते हैं, हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है, और जो हार्मोन का प्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? ओवेरीज के थ्रू होता है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं हाइपोथैलेमस से। आप लोगों ने पढ़ा होगा लास्ट सेशन में मैंने स्पर्म का बताया था कि हार्मोन जो हम लोग कह सकते हैं कंट्रोल कैसे हो सकता है। इसमें भी हार्मोन का कंट्रोल बिल्कुल वैसे ही होता है हाइपोथैलेमस से। तो वहां से सिग्नल के थ्रू यहाँ पे जो होते हैं
पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो ओवरी से ओवा क्या होता है, एक पूरे रिप्रोडक्टिव साइकिल में रिलीज होता है। और रिलीज होने के बाद में ये जो फेब्रिया है, ये फेब्रिया क्या ले लेते हैं, इसे गेट कर लेते हैं। नंबर 2, ओविडक्ट की अब जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से जो ओवा है वो रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद में ये ट्रेवल करता है कहाँ से, फेब्रिया से। फेब्रिया से ये ट्रेवल करता हुआ हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले ये आता है इन्फंडिबुलम में। इन्फंडिबुलम से होता हुआ कहाँ पहुंचता है, इन्फंडिबुलम से पहुंचता है एम्फुला में, और एम्फुला से इस्तमस में। ये वाला जो साइट है ये फर्टिलाइजेशन का साइट है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो ओवा है, ओवा कहाँ पहुंचता है, यूटेरस तक पहुंचता है। यूटेरस तक पहुंचने के बाद में यूटेरस में क्या होता है, अगर देखो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो फर्टिलाइज एग पहुंचता है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो वो फर्टिलाइज एग नहीं पहुंचता है। क्लियर है। उसके बाद में जब ये यहाँ तक पहुंच जाता है तो यहाँ तक पहुंचने के बाद में ये तीनों लेयर दिख रही है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम के अंदर एम्बेडेड हो जाता है। और एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड होने के बाद में ये वाली जो बर्थ कैनाल है, जब पार्चुरेशन का टाइम होता है तो इस बर्थ कैनाल के थ्रू क्या करता है, ये बाहर की तरफ रिमूव होता है। क्लियर है। तो ये सारी की सारी चीजें, सर्विक्स का आपको क्लियर है। वेजाइना क्या होती है, वेजाइना इसका लास्ट वाला पार्ट है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके एक्सटर्नल जेनिटिलिया कौन कौन से हैं। एक्सटर्नल जो जेनिटिलिया है इसके अंदर हम लोग ले सकते हैं मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, then hymen, okay, so these are main part of external genitalia. mons pubis outer part है, लेबिया मेन्योरा एंड लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा बाहर का पार्ट है, मेन्योरा अंदर का अंदर के रीजन का पार्ट है। जो हाइमन जो होता है, हाइमन इज वी कैन से दैट अ मेम्ब्रेनस लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड जस्ट बिलो द वेजाइना। तो ये क्या होता है, जब फर्स्ट इंटरकोर्स का टाइम आता है तो उस टाइम पर ये क्या होता है, रैप्चर हो जाता है। बट दिस इज नॉट एसेंशियल एक्चुअली। ये डिफरेंट जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है, स्विमिंग, साइकिलिंग, उसके थ्रू भी जो ये हाइमन जो मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, उसके थ्रू भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। उसके अलावा ये सारे के सारे क्या है, ये एक्सटर्नल ऑर्गन्स है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, मैमेरियल ग्लैंड की। अब हम बात करते हैं, आप लोग के सामने एक डायग्राम है, वेल लेबल डायग्राम। किस चीज का डायग्राम है, दैट इज मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड जो होता है ये एक तरह से हम लोग कह सकते हैं, जो मैमल्स है, मैमल्स का एक पर्टिकुलर मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड देखा जाए तो जो ह्यूमंस वगैरह जो होते हैं उनके थोरेसिक एरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। कुछ ऐसे एनिमल जस्ट लाइक काउ, बफलोज, गोट, इनके अंदर ये एब्डोमिनल रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। और अगर हम लोग कहते हैं कि अदर जो एनिमल हैं बहुत सारे लाइक लॉयन है एंड कैट्स वगैरह है, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी हैं जिसमें ये दोनों रीजन को कवर करता है। कौन कौन से रीजन है वो, जिसको हम लोग थोरेसिक रीजन प्लस एब्डोमिनल रीजन, दोनों के दोनों रीजन हम लोग कह सकते हैं। तो मैमरी ग्लैंड जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट है। क्योंकि जो हार्मोन जो सीक्रेट हो रहे थे, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, वो हार्मोन्स इसके डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। रिप्रोडक्शन वाला पार्ट पूरा उसी के अकॉर्डिंग कंप्लीट नहीं हो जाता कि पार्चुरेशन हो गया है और रिप्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। जब तक मेमरी ग्लैंड जो है एज ए हेल्प हम लोग कह सकते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स के अकॉर्डिंग
हेल्प नहीं करती। ग्लैंड्स हम लोग कह सकते हैं एक ग्लैंड्स के अकॉर्डिंग आ रही है, कुछ हम लोग कह सकते हैं मिल्क वगैरह का प्रोडक्शन कर रही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो ओविपेरस जो एनिमल्स होते हैं, ओविपेरस एनिमल्स के अंदर उनको नरिशमेंट के लिए किसी भी ग्लैंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्यों रिक्वायरमेंट नहीं होती है? क्योंकि एग के अंदर यॉक प्रेजेंट होता है और उसी के थ्रू वो क्या नरिशमेंट गेट करते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं विविपेरस एनिमल्स में, तो जब वो एब्डोमेन के अंदर रहता है तो प्लेसेंटा के थ्रू उसको नरिशमेंट मिलता है। बट आफ्टर दैट वो नरिशमेंट किससे लेंगे? डायरेक्टली वो किसी हम लोग कैसे जैसे ह्यूमन बीइंग कुछ भी खा लेते हैं वैसे नहीं हो सकता है। वो डिपेंड करते हैं अपनी मदर के ऊपर एंड थ्रू मेमरी ग्लैंड वो क्या लेते हैं, वो फीड करते हैं और जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है वो मिल्क का प्रोडक्शन मिल्क उनको मिलता है एज ए न्यूट्रिटिव मटेरियल। चलिए बात करते हैं हम लोग मेमरी ग्लैंड की। दिस इज अ डायग्राम ऑफ मेमरी ग्लैंड। दिस इज अ सेक्शनल व्यू, ग्रामेटिकली सेक्शन व्यू ऑफ मेमरी ग्लैंड। क्लियर? चलिए दिस इज अ डायग्राम ऑफ मेमरी ग्लैंड। हम लोग इसके पार्ट्स देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले इसका सेक्शन व्यू है, दैट्स व्हाई इसके अंदर ये रिब्स वाला जो पार्ट है ये शो किया है। मसल्स जो होती है, मसल्स बिटवीन रिब्स, मसल्स जो रिब्स के बीच में होती है दैट इज कॉल्ड एज इंटरकोस्टल मसल्स। दीज आर इंटरकोस्टल मसल्स। आप लोग स्केलेटन सिस्टम जो होता है, जब आप लोग स्केलेटन सिस्टम रीड करेंगे तो स्केलेटन सिस्टम के अंदर आप लोग को मालूम चलेगा कि इंटरकोस्टल मसल्स क्या, इंटरकोस्टल अब इन्हीं मसल्स के ऊपर जो हम लोग कह सकते हैं दिस इज अ डेवलप्ड रीजन। ओके, दिस इज पेक्टोरलिस एंड पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। अब इन्हीं मसल्स के ऊपर ये वाला जो पार्ट है वो डेवलप होता है। यहाँ पे आप लोग को जो रेड कलर से जो रीजन शो हो रहा है दैट इज फैटी रीजन। ओके, ये डेवलपमेंट जो होता है फैटी रीजन का, ये एस्ट्रोजन के कारण होता है। देयर आर टू हार्मोन्स दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो एस्ट्रोजन के कारण इसका क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। देन आपको दिखेगा इसके अंदर यहाँ पर मेमोरी लॉब्स है, ये यहाँ पर मेमोरी लॉब्स होते हैं और ईच मेमोरी लॉब्स हम लोग कह सकते हैं कि ये जो एम्फुले इसके अंदर जो मेमोरी एल्वोलाइज है, ये मेमोरी एल्वोलाइज ये मेमोरी लॉब्स के अंदर प्रेजेंट होती है। मेमोरी लॉब्स एक पर्टिकुलर रीजन है, इसके अंदर मेमोरी लॉब्स है और इसके अंदर ये जो सेक लाइक स्ट्रक्चर है ये मेमोरी एल्वोलाई है। मेमोरी एल्वोलाई सीक्रेटरी पार्ट है। मेमोरी एल्वोलाई इज अ सीक्रेटिव पार्ट, स्मॉल बलून लाइक और वी कैन से दैट सेक लाइक स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मेमोरी एल्वोलाई की। इसके अंदर ये कुछ क्यूबोइडल सेल्स प्रेजेंट होती है। दीज आर क्यूबोइडल सेल्स प्रेजेंट इन एल्वोलाई रीजन एंड द नेचर ऑफ दीज सेल्स, यहाँ पे ये डक्ट है, ये जो नेचर होता है इन सेल्स का ये होता है एपोक्राइन नेचर। एपोक्राइन नेचर क्या होता है, एपोक्राइन नेचर ये होता है सीक्रेटरी सेल्स है, क्योंकि ये किसको सीक्रेट करेगी, ये मिल्क को सीक्रेट करेगी। और मिल्क जो है ये जो चारों तरफ की जो लेयर है, क्यूबोइडल जो लेयर है एपिथेलियल रीजन में, इसके थ्रू मिल्क का सीक्रेशन होगा पर्टिकुलर एक एक सेक के अंदर। और ये एपोक्राइन नेचर है, यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं कोई न्यूक्लियस है तो सीक्रेशन होकर के वो कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। और वो जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो बाहर की तरफ हम लोग कह सकते हैं इसके अंदर क्या हो गया, इन सेल्स के थ्रू कलेक्ट हो गया है। यहाँ से कलेक्ट होकर के ये ट्यूब्यूल से या डक्ट से ये आगे की तरफ जाता है, ये एम्फुला वगैरह से ये आगे की तरफ चला जाता है। क्लियर है? तो एक एक सेक के अंदर या फिर हम लोग कह सकते हैं एक एक एल्वोलाई के अंदर मिल्क का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। और इन सब में से कलेक्ट होकर के कहाँ जा रहा है बच्चों, ये डक्ट्स के अंदर जा रहा है। और डक्ट्स के अंदर जाकर के जो लैक्टिफेरस जो डक्ट्स है इससे बाहर की तरफ आता है। ये वाला जो रीजन है निपल है, ये पिगमेंटेड रीजन होता है। कैसा रीजन होता है, हाईली पिगमेंटेड रीजन। अगर हम लोग बात करते हैं कि टू टाइप के हार्मोन्स जो होते हैं, दीज टू टाइप्स हार्मोन्स दैट इज सेक्स हार्मोन्स आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट एंड आल्सो द सीक्रेटरी नेचर ऑफ द मेमोरियल ग्लैंड्स। क्लियर? विच आर टू हार्मोन्स, अभी मैंने बताया प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन एक तो ये जो फैटी टिश्यू है इनके डेवलपमेंट में हेल्प करेगा।
एस्ट्रोजन हार्मोन ये जो फैटी टिश्यूज हैं इनके डेवलपमेंट में हेल्प करता है, प्लस एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये जो डक्ट्स दिख रही है इनके प्रोडक्शन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। बट जो एल्वोलाई है, एल्वोलाई जो रीजन है इनमें जो सिक्रेशन वगैरह का जो वर्क है ये किसके थ्रू होता है, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के थ्रू। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि जो मेमोरी ग्लैंड होती है वो मेमेलियन जो होते हैं उनका क्या होता है, उनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। लेकिन जो मेल्स होते हैं, मेल्स के अंदर ये जो पार्ट होता है वो वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। कौन सा ऑर्गन होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन। तो यहाँ पे क्लियर हो गया है आपको कि सबसे पहले मिल्क जो है इन सब के अंदर एल्वोलाइज के अंदर सीक्रेट होगा। जो लोब्स है, लोब्स के मिड के अंदर ये एल्वोलाइज है, इनके अंदर जो मिल्क है वो कलेक्ट होता है। देन कलेक्शन के आफ्टर इन डक्ट्स के अंदर जाता है, एंड डक्ट्स के अंदर जाकर एम्फुला जो है, एम्फुला के अंदर देन मेजर जो डक्ट्स है वहां पर आएगा और फिर निप्पल के थ्रू बाहर आ जाएगा, जिससे कि जो बेबी है वो नरिशमेंट ले लेता है। दिस इज ऑल अबाउट ब्रेस्ट और मेमोरियल ग्लैंड। ओके, अब हम जो आगे डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।